दोस्तों नमस्कार। जस्टिस बुलडोजर को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी ही क्यों न हो, लेकिन उसके घरों पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते। उसका कोई नियम होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए और सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जी आप सही सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाई है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार क्यों लगाई और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों संज्ञान में लिया, ये हुआ है लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अभी इन दिनों में ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा बयान दिया है, बड़ी बात कही है। साथ ही ये भी जान लेना जरूरी है कि जमीयत उलेमा ए हिंद ये एक संगठन है जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा कि मिलॉर्ड इस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और सर्वाधिक जो मकानों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, वो अल्पसंख्यक के लोगों का किया जा रहा है, यानी मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। और वो भी कहां कहां, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में भी अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और खास करके अल्पसंख्यकों को ही निशाने पर लिया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। इसी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली और सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही कि अगर व्यक्ति अपराधी ही क्यों न हो या अपराध में शामिल हो, लेकिन फिर भी आप उसके घर को इस तरह से बुलडोज नहीं कर सकते। वहीं सरकार के तरफ से पक्ष रखने के लिए सामने आए तुषार मेहता, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, इन्होंने दलील पेश की और इन्होंने कहा कि जो भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है वो बुलडोजर की कार्रवाई उचित है, सही है। उन्होंने सही ठहराया और कहा कि जहां जहां भी ये कार्रवाई की गई वो म्युनिसिपल कानून के तहत किया गया, यानी जिन जिन जगहों पर किया गया वहां के नगर निगम, वहां के नगर पालिका, वहां के टाउन एरिया, मतलब वहां की जो लोकल बोर्ड जो व्यवस्था है उसके कानून के तहत ही कार्रवाई की गई। उन्होंने दलील दी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। उन्होंने कहा कि उन्हीं मकानों को बुलडोज किया जाता है जो अवैध रूप से बनाए गए हैं या सरकारी या किसी तरह के दुरुपयोग करके, कब्जा करके जिन भूखंडों पर बनाए गए मकान उन्हीं को बुलडोज किया गया है और किसी अपराध करने वाले के मकान को अपराधी के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए से उसके मकान को बुलडोजर नहीं चलाया गया, उसके मकान पर बुलडोजर या बुलडोज नहीं किया गया। यानी उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधी को ध्यान में रखते हुए उसके घरों को नहीं तोड़ा गया है, बल्कि वहां के जो म्युनिसिपल कानून है उसके तहत ये देखा गया कि क्या उसका मकान अवैध है या कब्जे वाली जमीन पर बना है, तभी बुलडोजर चला। जिसकी बात, इनके बात को सुनने के बाद जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है। जस्टिस ने साफ किया कि इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद दोनों जस्टिस ने ये कहा कि मैं ऐसे मकानों का पक्ष नहीं ले रहा जो किसी रोड के निर्माण में व्यवधान डाल रहे हो या सड़क के बीच आ रहे हो। अगर वहां तोड़ होती है, वहां अगर उनको तोड़ा जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है या उन मकानों को हटाया जाता है, तो मैं इसको रोक नहीं रहा हूं। लेकिन अपराध के नाम पर किसी का मकान तोड़ा जाए, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। इसकी पूरी
व्यवस्था है, इसकी पूरी व्यवस्था के तहत इस पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे नहीं कि अगर कोई अपराध में संलिप्त है तो आप तुरंत ही जाकर के उसके मकान पर बुलडोजर चला दें, क्योंकि ये एक तरह से गैर कानूनी है, गैर जिम्मेदाराना ये काम है। और केंद्र और प्रदेश की सरकारों से सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस ने कहा और दोनों पक्ष के वकीलों से भी कहा, पक्षकारों से भी कहा कि आप अपना सुझाव हमको दें, जिसके आधार पर आने वाले 17 सितंबर को भी सुनवाई की जा सके। तो ये मामला अब तूल पकड़ा और तूल पकड़ते पकड़ते सुप्रीम कोर्ट के चौखट तक जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट भी अब इसको संज्ञान में लेने लगा है। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है, लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन जिस तरह के वक्तव्य दिए या जिस तरह की वर्डिंग सामने रखी कि किसी अपराधी के मकान को भी आप बुलडोज नहीं कर सकते, इससे साफ है कि आने वाले दिनों में सरकारों को इस पर रोक लगानी पड़ेगी। जबकि आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले बुलडोजर की जो सरकार, जस्टिस बुलडोज या जस्टिस बुलडोजर, इसको बुलडोजर एक्शन भी कहते हैं लोग, ये इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की और योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मकानों को बुलडोज किया गया और जो अपराधी थे उनके भी मकानों को बुलडोज किया गया। लेकिन अब जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में यही बात कहा है कि अपराध होते हैं, लेकिन सर्वाधिक टारगेट पर मुसलमान होता है, अल्पसंख्यक होता है, उसी के मकान को तोड़ा जाता है। इस तरह की दलील वहां पे दी गई और ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की देखा देखी, यानी योगी आदित्यनाथ के ही पद चिन्हों पर चलने की होड़ में भारतीय जनता पार्टी के 2 और मुख्यमंत्री शामिल हो गए। 2 क्या, उसको 3 भी आप कह सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री और उधर आप कह सकते हैं कि सबसे आगे निकलने की होड़ में शामिल हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो सबसे आगे निकलने का पूरा जैसे मानो बीड़ा ही उठा लिया है। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ वो कोई न कोई बयान, कोई न कोई वक्तव्य देते रहते हैं। और आप हमारे बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं, जिस मकान के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, ये जो मकान है ये 25 करोड़ का बताया जाता है कि 25 करोड़ की लागत से ये मकान तैयार है। और ये मकान राजस्थान के उदयपुर में, जिसके ऊपर ये बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलाया गया, ये है राशिद खान का। और आरोप ये लगा था कि राशिद खान का बेटा, 15 साल का बेटा, चाकू लेकर के अपने स्कूल में पहुंचता है और अपने सहपाठी का यानी अपने साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चे को ये चाकू से गोद देता है और हॉस्पिटल में उस बच्चे का निधन हो जाता है। इसी के बाद राजस्थान की सरकार ने राशिद खान के इस बड़े मकान पर, हवेली पर बुलडोजर चलाया और पूरे मकान को बुलडोज कर दिया गया। वहीं लग्जरी 3-4 कारें भी वहां थी जिनको बुलडोजर से नस्ता नाबूद कर दिया गया। इसी सब मामले को लेकर के जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी मानी जा रही है और इसका राजनीतिक गलियारे में भी मायने निकाले जा रहे हैं और काफी ये हलचल का माहौल भी राजनीतिक दलों में है। राजनीतिक दलों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जहां बैकफुट पर है, वहीं विपक्षी पार्टियां फ्रंट पे खेल रही हैं। खास करके उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसका कहना है कि ये सरकारें जो है केवल मुसलमानों को
यादवों को और ब्राह्मणों को टारगेट करती हैं और किसी को ये टारगेट नहीं करती है। इसका मतलब साफ है कि इस सारे मामले को देखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि सर्वाधिक मुसलमानों को टारगेट किया गया और उसके बाद अगर किसी को ज्यादा टारगेट में लिया गया तो वो यादव और उसके बाद ब्राह्मण। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए श्री मूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।